हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। सर्वप्रथम आप सभी को शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है एक ही समय में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। कहानी को समझने के लिए चलते हैं एक वृत्तांत की ओर। एक बारी एक राजा रहता है। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा के हर सुख दुख में प्रजा के साथ खड़े रहता था। प्रजा के हित हेतु प्रत्येक कार्य करता था। प्रजा भी राजा से बहुत खुश थी। राजा जिज्ञासु किस्म का था। राजा के मन में एक बार जिज्ञासा उठता है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजा सभा में इस प्रश्न को रखता है। सभा में सभी मंत्रीगण थे, सभी विद्वान राजा थे, आस पड़ोस के जो भी ज्योतिषाचार्य थे, विद्वान पंडितों की मंडली थी, लेकिन राजा के इस प्रश्न का सटीक उत्तर कोई नहीं दे पाता है। तब एक ज्योतिषाचार्य राजा से कहते हैं कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर एक घना जंगल है, वहाँ पर एक साधु महाराज तपस्या करते हैं, आप उनके पास जाएं और आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अगली सुबह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल की तरफ जैसे ही जाते हैं, घने जंगल को पार करते हुए राजा साधु महाराज के पास पहुंचते हैं तो राजा देखते हैं कि साधु महाराज आग में से कोयले निकाल कर खा रहे थे। राजा जाते हैं, साधु महाराज को प्रणाम करते और कहते हैं कि महाराज, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। साधु महाराज कहते हैं कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ से दूर घने जंगल के बाद एक झरना है और वहाँ पर एक साधु महाराज रहते हैं, आप उनके पास जाएं, उनके पास आपके सवाल का जवाब अवश्य ही होगा। राजा अपने सवाल के जवाब को जानने के लिए तुरंत ही चल देते हैं। घने जंगल को पार करते हुए झरने के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो राजा को वहाँ पर साधु महाराज दिखते हैं। साधु महाराज को देखते ही राजा क्या देखते हैं, राजा देखते हैं कि साधु महाराज अपने ही शरीर के मांस के टुकड़े निकाल करके खा रहे थे। जैसे ही राजा इस दृश्य को देखते हैं तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा साधु महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक सवाल का जवाब लेने आपके पास आया हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरे जवाब जरूर देंगे। राजा कहते हैं कि मेरे मन में एक सवाल आया है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। साधु महाराज राजा के सवाल को सुनते हैं और राजा को दुत्कारते हुए कहते हैं कि मूर्ख, क्या कहता है या क्या करता है, तुमने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया है। मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ से दूर एक गांव है, वहाँ पर 5-6 साल का एक बच्चा है, वो अस्वस्थ है और कुछ समय बाद मरने वाला है। उसके पास तुम्हारे सवाल का जवाब होगा, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से जाओ और अपने सवाल का जवाब उस बच्चे से ले लो। राजा तुरंत ही अपने घोड़े पर फिर सवार होते हैं और उस गाँव की तरफ चल देते हैं। जैसे ही राजा गांव में प्रवेश करते हैं तो राजा को पता चलता है कि यहाँ वो बच्चा रहता है जो कि अस्वस्थ भी है। उसकी अस्वस्थता इतनी अधिक है कि वो कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग सकता है। राजा तुरंत ही उस बच्चे के पास पहुँचते हैं। बच्चे को कहते हैं कि मुझे साधु महाराज ने, जो कि इस गांव से बाहर कुछ दूरी पर रहते हैं, उन्होंने भेजा है। बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे पता है, आपको साधु महाराज ने भेजा है। राजा कहते हैं कि मेरा आपसे एक प्रश्न है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। बच्चा कहता है एक ही समय में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य अलग अलग होता है क्योंकि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर इस वृत्तांत से बताता हूँ। बच्चा कहता है कि ये कहानी, ये बात आज से 7 जन्म पूर्व की है। आप, मैं और जो 2 साधु महाराज आपको मिले हैं, हम चारों भाई थे, हम चारों जुड़वा भाई थे, हम चारों राजकुमार थे। हमारा जन्म एक ही समय में हुआ था, हम चारों जुड़वा थे, चारों ही राजकुमार थे। एक दिन खेलते खेलते महल से बाहर निकले और जंगल में घुस गए। जंगल में घुस तो गए, लेकिन बाहर आने का रास्ता हमें मिला ही नहीं। हम जंगल में भूख प्यास से व्याकुल कई समय तक रहे। भूख प्यास से हम जब बहुत व्याकुल हो गए तो जंगल में ही हमको एक आटे की पोटली मिलती है। हम चारों भाई रोटी बनाते हैं उस आटे से, और जैसे ही हम रोटी खाने लगते हैं तो वहाँ पर एक महात्मा आते हैं। महात्मा बड़े भाई साहब से रोटी मांगते हैं, सबसे बड़े राजकुमार से रोटी मांगते हैं। तो राजकुमार महात्मा को ये कहकर धुतकार देता है कि अगर रोटी मैं तुम्हें दे दूँगा तो क्या मैं कोयला खाऊँगा। तो वो बड़े भाई साहब कौन हैं,
जो आपको सबसे पहले साधु महाराज मिले थे। दूसरे राजकुमार के पास जब दूसरे राजकुमार के पास जब साधु महाराज जाते हैं तो दूसरा राजकुमार जवाब देता है कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, अपना मांस खाऊंगा। और इस तरह का उत्तर साधु महाराज जब सुनते हैं तो तीसरे राजकुमार के पास रोटी मांगने जाते हैं। तीसरा राजकुमार मैं हूँ, मेरे पास जैसे ही वो आते हैं तो मैं भी उनको बिना रोटी दिए हुए दुत्कार करके भेज देता हूँ। चौथे राजकुमार के पास जब साधु महाराज जाते हैं तो चौथा राजकुमार अपने हिस्से में से रोटी का एक टुकड़ा साधु महाराज को देता है। साधु महाराज उस रोटी को खा लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। चौथा जो राजकुमार है महाराज आप हैं, और साधु महाराज जब रोटी खा के तृप्त हो जाते हैं तो साधु महाराज आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि आपके इस कर्म का फल और आपके इस व्यवहार का फल आप आने वाले 7 जन्मों तक भोगोगे। इस कर्म का आशीर्वाद आपके 7 जन्मों तक आपको मिलेगा। और जो हम 3 भाई हैं, पहले जो कि कोयला खा रहे हैं, दूसरे जो कि अपना ही मांस खा रहे हैं, तीसरा जो कि मैं इस अवस्था में पड़ा हुआ हूँ, हमको भी हमारे कर्मों का ही फल मिला है। हम चारों भाई जुड़वा थे और चारों राजकुमार थे। कहानी छोटी सी प्रेरणास्पद आपके लिए, हमारे लिए। अपने अपने जीवन में ऐसे कर्म कीजिए कि हमको उनका पुण्य फल हमारे 7 जन्मों तक मिलता रहे। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा ओढ़िए और अच्छे विचारों को अपने अंदर समाहित कीजिए। फिर वही बात, अपने परिवार के प्यार के साथ, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ, अपने अपने ऐसा कि हर कोई करना चाहिए आप जैसा। किसी ने फिर बड़े कमाल की बात कही है कि जब एक गलत पासवर्ड से हमारा फ़ोन नहीं खुल सकता तो एक गलत कर्म से हमारे भाग्य के दरवाजे भी कभी भी नहीं खुल सकते हैं। तो अपने भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए अपने अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, बेहतरीन कीजिए, बेहतर कीजिए और अपने अपने जीवन में कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा है। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत। थैंक यू।